हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है और सब बढ़िया है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11th। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्या बोलता है ये? व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर सीरीज n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है पहले वो समझना। क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, मैं ही कर दूंगा, वो तो छोड़ो। किसने बोला कि हीलियम है, ठीक है, एक हीलियम प्लस है। इसमें क्या हो रहा है, ऐसे लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपने पढ़े होंगे इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। N4, N3, N2, N1, इसे करो हटाओ, ठीक है। इसमें क्या बोला इसने कि हीलियम प्लस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और जा रहा है N2 पे, ठीक है। और जब ये यहाँ N4 से N2 पे जाएगा तो क्या करेगा, इमिशन निकालेगा, हाँ, एनर्जी निकलेगी इसमें से, ठीक है, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहा है। अब वो लो एनर्जी पे जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा तभी जा पाएगा, राइट। नाउ अब जो ये रेडिएशन निकाल रहा है इसकी एक वेवलेंथ होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ठीक है, लैम्डा फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एक और एटम है, मान लीजिए कोई भी एक, ये है, लेवल्स है यहाँ पे भी, N1, N2, N3, N4, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला कि हीलियम जब 4 से सेकेंड लेवल पे जाता है तो एक वेव, एक एनर्जी रिलीज करता है, उसकी रेडिएशन होती है लैम्डा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कितने लेवल से कितने लेवल पे जाए जब वो सेम अमाउंट की वेवलेंथ रिलीज करे। समझ गया क्या? इसने बोला कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है कितने लेवल से, ठीक है, ये मान लीजिए एन इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कितने लेवल से कितने लेवल तक जाए, कितने लेवल से कितने लेवल तक जाए ताकि जो एनर्जी निकले, जो एनर्जी निकले उसकी जो वेवलेंथ आए वो सेम हो इस वाली वेवलेंथ के साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कह रहा है? इसने इतना पूछा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितने लेवल से कितने लेवल पर जाएगा कि वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सेम होगी, वो इक्वल्स टू होगी हीलियम की वेवलेंथ से जब वो N4 से N2 पे जाता है, ठीक है। समझ गए? ये हमें निकालना, ठीक। अल्टीमेटली क्या है, इसकी जो हीलियम की वेवलेंथ है वो इक्वल्स होनी चाहिए हाइड्रोजन की वेवलेंथ से। नाउ हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें निकालना है एन इनिशियल एंड एन फाइनल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे वो देखते हैं। फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा फॉर्मूला, ये आपने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा होगा, वन वेव नंबर इक्वल्स टू 1/लैम्डा, आपको पता होगा, ठीक है, इक्वल्स टू RH1/N1² माइनस 1/N2²। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, RH क्या है? RH क्या है? RH है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन ओनली, फॉर हाइड्रोजन ओनली। अगर आपको किसी और एटम के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, तो ये आर एच क्या होगा, आर एच विल बी इक्वल्स टू आर इन टू जेड स्क्वायर। और जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है। समझ गए? ये जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा है वेव नंबर का, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अप्लाई होगा। अगर आपको सेम फॉर्मूला चाहिए किसी और एटम के लिए, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, तो क्या होगा यहाँ पे, आर एच की जगह आ जाएगा आर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। अब क्या बोला उसने, इसके हिसाब से दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट्स मीन ये जो पार्ट है वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है 1/लैम्डा, ठीक है। अगर वन, अगर जो फॉर वेटा फॉर एग्जाम्पल लैम्डा हीलियम अगर इक्वल है लैम्डा हाइड्रोजन के, तो वेव नंबर जो होगा हीलियम का वो भी तो इक्वल्स टू होगा वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन,
समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो ना? अगर वेव नंबर इक्वल्स टू होता है 1/λ, ठीक है, और वेवलेंथ जो है हीलियम और हाइड्रोजन की सेम है, तो वेव नंबर भी तो सेम ही हुए, वेव नंबर भी तो सेम ही हुए, ठीक है, समझ गए? नाउ ये दोनों सेम हुए, अब क्या करना है आपको, मैं दोनों को एक साथ लेके नहीं चलूँगा, मैं दोनों को अलग अलग लेके चलूँगा, फिर बाद में इक्वल्स टू में रखेंगे क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं हीलियम का लेके चल रहा हूँ क्योंकि उसी की हमें N1 और N2 की वैल्यू गिवन है जो कि क्वेश्चन में है, इसी की हमें वैल्यू गिवन है, तो पहले हीलियम का लेके चलते हैं, ठीक है। सो हीलियम इक्वल्स टू R/Z², ये होगा हीलियम के लिए जो अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, R/Z², 1/N1²। N1 होता है आपका क्या, फाइनल, ठीक है, N1 क्या होता है, फाइनल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होता है, ठीक है, N1 होगा आपका फाइनल, फाइनल कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, N2², 1 अब N2 क्या होगा, फाइनल वन, इनिशियल वन, दैट इज 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे? नाउ वेव नंबर इक्वल्स टू आर जेड, क्या होता है, अब ये क्या है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, देन अगेन 2², 1/4, राइट, -1/16, राइट, समझ गए? नाउ 2² इज 4, राइट, 4 आ जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ, एक साइड 4 है एक साइड 16 है, अब 4 2 जा 4 4 जा 16, राइट, 4 -16 1 16, सो 1 विल कम, राइट। यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ इस तरीके से, 4 4 16, राइट, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3R/4, सो वेव नंबर ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 3R/4, ये आपका आ गया फाइनल फॉर हीलियम। ना आपको अब निकालना है क्या, हाइड्रोजन के वाले में पुट करना है, क्योंकि क्या बोला मैंने, वेवलेंथ सेम है दोनों की, तो वेव नंबर भी सेम होंगे, वेव नंबर सेम होंगे, तो वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू व्हाट, RH, राइट, 1/N1² -1/N2², करेक्ट, हाँ सही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आगे देखो, हीलियम मैंने क्या कहा था, दोनों का सेम है, अब यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं 3R/4, राइट, इक्वल्स टू RH 1/N1² -1/N2²। यहाँ पे मैं RH और R को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/4 इक्वल्स टू 1/N1² -1/N2²। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा थोड़ा खुद का दिमाग लगेगा, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू यहाँ से आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए, खुद देखिए कि मैं N1 और N2 की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरा जो फाइनल आंसर आया वो 3/4 आए, क्या है, 3/4 आए। तो सबसे पहले मैं लेट लेता हूँ, N1 को भी 1 ले लेता हूँ और N2 को भी क्या लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसके साथ। तो 1 -1/1² क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं लेता हूँ N1 को 1 और N2 को 2, ठीक है, इससे ट्राई करते हैं, तो क्या होगा, 1/1² माइनस, बेटा हाँ ठीक है, 1² -1/2², राइट, क्या हो जाएगा, 1/1 -1/4, इसको आप एलसीएम लोगे तो आएगा 4 -1/3। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ इन सबको, कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि इसको लेके जाते हैं ऊपर, ये ठीक है। क्या अब यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, आज इरेज क्यों नहीं हो रहा ढंग से, क्या आ जाएगा, 3/4, जो कि आपके यहाँ से मैच कर रहा है। तो आपकी जो N1 और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 and 2। यहाँ से आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या आएगी आपकी N1 की वैल्यू, क्या आई हाइड्रोजन के लिए, क्या आई 1, और N2 की वैल्यू क्या आई 2 आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो इक्वल्स टू होगी टू द वेवलेंथ ऑफ दिस, ये दोनों वेवलेंथ सेम होगी। यही हमें निकालना था कि हाइड्रोजन का भी
इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेवल से कहाँ तक जाए कि उसकी जो एनर्जी आए, उसकी जो वेवलेंथ आए, वो इक्वल्स टू क्यों वेवलेंथ ऑफ हीलियम व्हेन हीलियम्स इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम n4 लेवल टू n सेकेंड लेवल। क्लियर? क्लियर? आपको ये फॉर्मूला लगाना सिंपल, और सिंपल तरीके से बताऊँ, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए थी, दोनों की वेवलेंथ सेम होगी तो वेव नंबर सेम होगा, वेव नंबर सेम होगा तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, इससे आपको पहले वाले से क्या निकालना है, आपको वेव नंबर निकाल लेना। ठीक है, यही वेव नंबर इक्वल्स टू होगा हाइड्रोजन के वेव नंबर से, तो यहाँ पुट कर देना सिंपल, और आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ से आपको n1 और n2 की वैल्यू बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालनी पड़ेगी, जो कि आएगी आपकी 1 and 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर।